हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम लोग तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिज रेखी पथ में गति, यानी सरल रेखी गति, यानी सीधी सीधी जो गतियाँ होती हैं, सरल रेखा में जो गति होती है, ऐसे करके जो सरल रेखा पे गति हो रही है, उनका हमें ग्राफ पढ़ना है। तो चलिए, ग्राफ जो हम लोग पढ़ेंगे, तो बच्चों ग्राफ हमारे जो कोर्स में है वो 3 टाइप से हैं। एक आपका एसटी ग्राफ है, एक्सटी कह लीजिए, एसटी कह लीजिए, कुल मिला के दूरी या विस्थापन समय ग्राफ। दूसरा हुआ करता है वीटी ग्राफ, यानी वेग, यानी वी मतलब वेलोसिटी और टी मतलब टाइम, यानी वेग या चाल समय ग्राफ। इसी तरह एटी ग्राफ यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यानी त्वरण समय ग्राफ। ये 3 तरह के ग्राफ हमें पढ़ना है। बच्चों, इन ग्राफ को पढ़ने के लिए नोट करके हम ये पॉइंट लिखेंगे। अगर ये पॉइंट हमें आ रहे हैं तो हमें ग्राफ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ग्राफ पढ़ने में नहीं होगी। अगर ये पॉइंट हमें डाउट रहेंगे तो आप पूरे ग्राफ में परेशान रहेंगे, आपको क्लियर नहीं होगा ग्राफ कैसे करना था। तो चलिए ठीक है, पहले हम इन पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं। तो ठीक है, ग्राफ हमें कितने प्रकार के पढ़ने? 3। कौन कौन से? एक्सटी, वीटी, एटी। एक्सटी मतलब दूरी या विस्थापन समय ग्राफ, वीटी मतलब चाल या वेग समय ग्राफ, एटी मतलब त्वरण समय ग्राफ। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो केवल दूरी और समय ग्राफ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए ठीक है, देखते हैं, यानी कुल मिला के एक्सटी ग्राफ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए ठीक है, इसमें बात करें, नोट करके लिखें ये 3 पॉइंट और इनको पहले समझें फिर लिखें। तो चलिए बच्चों देखते हैं, ये बता रहा है आपको कि कोई एक पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में वी वेग से गति कर रहा है। कोई एक कण है, कोई एक पिंड है, वो वी वेग से इस तरफ गति कर रहा है। चलिए ठीक है, और इस पर जो लगने वाला बल है वो 0 है, मतलब कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा। यदि बाह्य बल नहीं लग रहा यानी इस पर त्वरण 0 है, क्योंकि F बराबर सूत्र हुआ करता है m × a। अगर F 0 है, द्रव्यमान तो 0 नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमान डज नॉट इक्वल 0, क्योंकि हमने कण या पिंड कह दिया है तो कोई ना कोई इसका द्रव्यमान होगा ही। ये डज नॉट इक्वल 0 है तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि त्वरण ही 0 होगा। यानी अगर मैं बात करूं कि लगने वाला बल 0 है, इसका मतलब बोला जा सकता है कि इसका त्वरण 0 है। अगर ऐसा है तो जो कण होता है, कण एक नियत वेग से ही चलता रहता है, ना उसकी वेग में कोई परिवर्तन होगा, ना, कहने का मतलब ना उसका वेग घटेगा और ना ही उसका वेग बढ़ेगा। मान लो 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से जा रहा था, तो मैं कह दूँ 10 सेकेंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी? तो 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, ना चाल घटी और ना चाल बढ़ी। चलिए ठीक है बच्चों, पहली बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरी बात करते हैं। दूसरी इधर दिख रही है, उसमें कहा गया कि अगर ये इधर मान लीजिए वी वेग से जा रहा है इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दी जाए, यानी फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगेंगे, इसका मतलब एक्सीलरेशन भी यानी त्वरण भी इसी डायरेक्शन पर है। अगर ऐसा है तो जो कण हुआ करता है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अगर बढ़ती जाएगी तो धीरे धीरे धीरे, अभी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, और एक्सीलरेशन के आधार पे अगर मैं 3 सेकेंड बाद, 4 सेकेंड बाद या किसी अदर टाइम पे पूछूं तो मतलब अब 10 नहीं है, 10 से ज़्यादा आएगा उत्तर। 10 से ज़्यादा, 10 से कम नहीं, 10 से ज़्यादा, क्योंकि स्पीड क्या हो रही, बढ़ रही। तो चलिए ठीक है, ये भी बात आप समझ गए। तीसरी जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ऐसे है, जस्ट अपोजिट, यानी अगर इस डायरेक्शन पर कोई पार्टिकल गति कर रहा है और अपोजिट डायरेक्शन पे बल लगा दिया जाए, जैसे आप ही प्रैक्टिकली समझिए, कोई वस्तु जिस डायरेक्शन में गति कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी उसको खींचो अपोजिट डायरेक्शन, तो धीरे 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 जो उसकी स्पीड होगी वो इंक्रीज की जगह, यानी बढ़ने की जगह घटने लगेगी, यानी उसकी स्पीड घटती रहती है। यानी अगर त्वरण मेरे कहने का मतलब वेग और त्वरण की दिशा अपोजिट है तो उसकी स्पीड घटती है। या हम ऐसा भी बोलेंगे, यदि स्पीड घट रही है तो उस पर त्वरण की डायरेक्शन वेग के अपोजिट है। ये फंडा यूज किया जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या कहूँगा,
मैं कहूँगा कि ना उसका वेग घट रहा ना बढ़ रहा, बताइए त्वरण, तो आप बताएंगे कि सर त्वरण 0 है। फिर मैं कह दूँ उस जो है स्पीड उसकी बढ़ रही है, तो आप बताएंगे कि सर जो त्वरण की डायरेक्शन थी बल की दिशा के अनुदिश थी। मैं कह रहा हूँ स्पीड घट रही है, तो आप बताते कि जिधर वो गति कर रहा है, वेग जिधर था उसके अपोजिट में बल लगाया गया, यानी उसके अपोजिट में त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो चलिए इसी को हम लोग मंदन भी बोलते हैं जब स्पीड घटने लगती है। तो चलिए ठीक है बच्चों, ये 2 बात हमें समझ में आ गई। अब जो हमें ये समझना था प्रवणता, यानी ये पहली बात तो हमें ग्राफ क्या पढ़ना वो चीज़ समझाया, दूसरा हमें उसमें ये देखना था क्योंकि प्लस माइनस के आगे चिन्ह आएंगे, कि आप पूरा वीडियो देखिए तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये मैं क्यों समझा रहा था। तो चलिए ठीक है, अब जो इसमें बात करनी थी यानी नोट जो दूसरे में लिखना था वो है वैसे ये तीसरी बात, तो उसमें हमें ढलान पढ़ना था कि ढाल क्या होती है, प्रवणता क्या है। तो इधर मैंने सरल रेखा खींच के रखा है और अगर इस पे आप देखिए तो ढाल जो होती है वो tan थीटा के बराबर, यम बराबर tan थीटा, प्रवणता को यम से प्रदर्शित कर रहे हैं, यम बराबर tan थीटा होता है। अब थीटा में दो चीज़ें चेक करी जाती हैं थीटा पे, यानी जो प्रवणता है इसमें 2 चीज़ें चेक करी जाती हैं कि थीटा आपका 90 से कम है कि 90 से ज़्यादा है, थीटा लेस देन 90 या थीटा ग्रेटर देन 90। अगर 90 से कम है, जैसे यहाँ जो भी कोण बनेगा, चूँकि 90 अंश तो ये है, ये और ये 90 अंश है, तो ये जो कोण होगा वो 90 अंश से कम ही है, इसका मतलब यहाँ 90 अंश से कम है। तो चूँकि tan थीटा का अगर आपको मान पता हो तो tan 0 का मान 0 होता है और 90 का मान अनंत होता है, और ये सब के सब प्लस पे वैल्यू आती है 0 से लेकर 90 तक, यानी 90 अंश से अगर छोटा है तो अनंत से कम है, 0 और अनंत के बीच में है और पॉजिटिव है। मतलब अगर 90 अंश से कम है तो प्रवणता प्लस की होती है, और अगर 90 अंश से ज़्यादा है तो 2/3 आपको पता चल गया AST से, यानी मैं सीधा ये कह सकता हूँ कि प्रवणता निगेटिव होगी। जैसे यहाँ कोण चेक करिए, ये कोण, अब ये 90 अंश था, ये 90 अंश से ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ प्रवणता निगेटिव होगी। तो प्रवणता 2 तरह से होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। चलिए ठीक, पॉजिटिव या निगेटिव, अगर 90 अंश से कम तो पॉजिटिव, 90 अंश से ज़्यादा तो निगेटिव। चलिए बात समझ में आ रही होगी। साथ में ऐसा भी हुआ करता है कि मान लीजिए कुछ हम लोग ग्राफ ऐसे बनाएं, मान लीजिए ऐसे करके ग्राफ बनाते जाए। अब यहाँ पर देखिए तो कोण ये है, यहाँ पर चेक करा जाए तो कोण यार ये है, यहाँ पर चेक करें तो कोण ये है, यानी x अक्ष के साथ, और ऐसे मान लीजिए यहाँ पर चेक करें तो x अक्ष के साथ कोण ये है। तो यहाँ थीटा ये था, थीटा 1 था, थीटा 2 था, थीटा 3 है, और आप देखिए तो लगातार बढ़ रहा है, यानी थीटा 1 से ज़्यादा थीटा 2 है और थीटा 2 से ज़्यादा थीटा 3 है, यानी कोण लगातार बढ़ा। तो अब हम पहली बात तो देखते हैं कि प्लस की है कि माइनस की, यानी 90 अंश से कोण छोटा है कि बड़ा। पहली बात, अगर छोटा है तो प्रवणता पॉजिटिव, अगर कोण 90 अंश से बड़ा है तो प्रवणता निगेटिव ली जाएगी। प्रवणता के क्या रोल रहेगा आगे वो चीज़ देखते हैं। ग्राफ जब पढ़ोगे, ST ग्राफ आ चुकी मैं पढ़ाऊँगा इस वीडियो में, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि प्रवणता का बहुत बड़ा रोल है। बस आप अभी ये ध्यान रखें कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। दूसरा, जो कोण था वो लगातार कांस्टेंट बना था। जैसे अब यहाँ पर अगर बात करी जाए, यहाँ पर तो चाहे आप यहाँ पर चेक करें, चाहे यहाँ पर चेक करें, चाहे यहाँ पर चेक करें, हर एक पॉइंट पर जो कोण था वही है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। इसका मतलब थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3 है। मतलब यहाँ पर कोण कांस्टेंट बना हुआ है, यहाँ पर कोण बढ़ रहा है। और ग्राफ कुछ ऐसे खींच दिया जाए, जैसे मैं ग्राफ खींचूँ बेटा कुछ ऐसे, मान लीजिए मैं ऐसे खींच दूँ तो कोण निरंतर घट रहा है। तो हमें पहली बात ये चेक करनी है 90 से कम या 90 से ज़्यादा। दूसरा हमें चेक करना है कि थीटा कांस्टेंट है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। इसके आधार पर जो रिजल्ट होता है 2 प्रकार से मिलता है। प्रवणता हमें 2 चीज़ें देगी, एक पॉजिटिव और निगेटिव का चिन्ह देगी जो ये बताएंगे, दूसरा हमें बताएगा थीटा घट रहा है कि बढ़ रहा है, कांस्टेंट है। और ये प्रवणता की क्या रोल अदा करने वाली है, चलो देखते हैं ST ग्राफ में। तो चलिए बेटा, तो पहली हेडिंग XT ग्राफ। XT ग्राफ में
मैं एक देखिए ग्राफ दूंगा, एक उनका फोटोग्राफ दूंगा, दोनों चीज़ समझना है। चलिए ठीक है, ग्राफ है, मान लीजिए एक एक ग्राफ समझाता जा रहा हूँ और उनका फोटोग्राफ समझा रहा हूँ। चलिए ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसे आ जाए, आपका जो फ्रेम है वो xt पर है, t मतलब टाइम है, x आपका जो दूरी या विस्थापन है, और ग्राफ बच्चों कुछ ऐसे मिला है, ये मान लो ग्राफ है, ये ग्राफ है, और ये क्या व्यक्त कर रहा है, ये चीज़ें हमें समझना है। चलिए ठीक, तो देखते हैं ऐसे, ये मान लो समझने के लिए है 1 सेकेंड, ये मान लो 2 सेकेंड, ये वैल्यू मान लीजिए 3 सेकेंड, ऐसे ही ये t है टाइम, ये सेकेंड पे वैल्यू दी है, और मान लो ये मीटर पे दिया, और ये मान लो 2 मीटर है, ये मान लो 4 मीटर है, और ये मान लो 6 मीटर है। बात मेरी बच्चों समझे। अब मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि बताइए 0 सेकेंड पर कण कहाँ है। तो समय तो ये देखोगे और दूरी ये देखोगे, तो यानी आप बताओगे 6 मीटर पर। चलिए ठीक, फिर मैं बच्चों कहूँ कि 3 सेकेंड पर कण कहाँ है, तो आप बताते 6 मीटर पर। फिर मैं कहूँ 2 सेकेंड पर कण कहाँ है, तो समय तो ये है, और लेकिन कण की स्थिति दूरी देखिए तो 6 मीटर। इसका क्या मतलब है। और ऐसे ऐसे आप बढ़ा लीजिए, देखिए मैं बढ़ा दे रहा हूँ ऐसे, ये मान लो आ गया 50 सेकेंड। फिर मैं कहूँ 50 सेकेंड पर कण कहाँ है, तो आप फिर से बताओगे सर 6 मीटर। इसका क्या मतलब है, ये ग्राफ बता रहा है, ये जो ब्लू कलर से मैंने खींचा हुआ है ये भाग बता रहा है कि केवल टाइम बढ़ रहा है जबकि दूरी 6 ही मीटर है। जैसे मान लो ये बोर्ड है मेरा, बोर्ड के सामने 6 मीटर आप खड़े हो। अब मैं कह दूँ पहले आपके बीच की दूरी कितनी, तो आप बताएं सर 6 मीटर। इसके बाद मैं कहूँ दूसरे सेकंड में 6 मीटर, तीसरे सेकंड में 6 मीटर, चौथे सेकंड में 6 मीटर, 50वें सेकंड में 6 मीटर, 100वें सेकंड में 6 मीटर। इसका क्या मतलब निकल रहा है। इसका मतलब ये निकल रहा है इस बोर्ड से आप 6 मीटर दूरी पर खड़े आओ और टाइम बढ़ रहा है। टाइम तो कोई रोक ही नहीं सकता, टाइम बढ़ रहा है। इसका मतलब केवल टाइम बढ़ता रहेगा, यानी वस्तु किस अवस्था में आई, विरामावस्था, यानी वस्तु विरामावस्था में है। इस ग्राफ से हमें ये समझ में आती है। चलिए ठीक है, ये हम लोगों ने कॉमन सेंस लगाया और समझा। मान लीजिए हम कोई मैथमेटिक्स टूल लगाए हैं, या अभी तक जो मैं बता रहा था कि प्रवणता समझे, वो क्या व्यक्त करती है, वो तो तुरंत स्पष्ट कर देती है, बस थोड़ी आपको समझना है। प्रवणता मीन्स होता है ढाल, और यम बराबर होता है tan थीटा। चलिए ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लो। मान लो मैं इधर पे खींचूँ x और इधर पे खींचूँ t, और मैं लाइन खींच दिया कुछ ऐसा, यानी आपका जो ग्राफ रहा कुछ ऐसा। थोड़ी समझिए ग्राफ व्यक्त क्या कर रहा है, प्रवणता यहाँ पर व्यक्त क्या कर रहा है। ये मान लो मैं tan थीटा ले लूँ, tan थीटा का मान लंब बटे आधार होता है, यानी लंब पे x है, आधार पे t है, और x मतलब ये क्या है दूरी, और ये क्या है बटे समय। अच्छा बताइए किसका सूत्र, दूरी बटे समय, चाल का। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रवणता थी यम बराबर tan थीटा, वो व्यक्त कर रहा है x अपान t को, यानी ये x अपान t मतलब वेग है। यानी हमें एक बात बच्चों समझ में आ गई, हमें ये बात समझ में आ गई कि जब xt ग्राफ होगा, कौन सा xt दूरी समय ग्राफ होगा, तो उसकी जो ढाल होगी, जो स्लोप है, वो व्यक्त करता है किसको, वेग को। अब चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात समझ में आई। और ये जो चीज़ है दो चीज़ों को व्यक्त करती है, एक चिन्ह, एक थीटा, बढ़ रहा है कि घट रहा है, दो चीज़ें। तो चलिए ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसमें क्या करें, इसका ढाल निकालें। तो बच्चों इसमें तुम्हें कोई ढलान दिख रहा है क्या, सीधी रेखा है। यानी अगर मैं देखूँ x अक्ष के साथ कोण, तो यहाँ पर जहाँ पर जैसे ऐसे मान लीजिए आपने एक ग्राफ खींचा हुआ है ऐसे, मैं कह दूँ बताओ कोण, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर क्या कोण है, तो आप क्या करते हो ऐसे x अक्ष के समांतर एक लाइन खींचते हो, ये कोण बताओ। मैं कहूँ यहाँ पर कोण क्या है, तो आप क्या करते, इसके समांतर एक लाइन खींचते और इनके बीच को, और ग्राफ के बीच और x अक्ष के बीच, यानी यहीं पर ग्राफ, यहीं पर x अक्ष है।
यानी अगर आप यहाँ पर देखें तो यम बराबर जो tan थीटा है तो थीटा का मान 0 अंश है, tan 0 का मान 0 होता है। मतलब यहाँ पर जो यम है यानी ढाल है, प्रवणता है, स्लोप है, वो 0 है। अच्छा, ये ढाल किसको वेग कर रही थी? वेग को, स्पीड को वेग कर रही है। इसका मतलब इसमें हम लोग ये समझें कि जो इसका वेग है वो 0 है। अब वेग 0 होने का मतलब क्या है? विराम अवस्था में। तो जो हम लोगों ने वहाँ समझे थे, यहाँ पर जो हमने वैल्यू रख के समझे थे कि समय बस बढ़ रहा है, दूरी 6 मीटर, ऐसे भी अभी आपने समझा था। वो चीज़ आप डायरेक्ट अगर सूत्र में रखें तो सूत्र भी यही बता रहा है। यम 0 है, यम व्यक्त करता है वेग को, इसका मतलब वेग 0 है, यानी उसकी स्पीड ही नहीं है, स्पीड 0 है। इसका मतलब वो किस अवस्था में? विराम अवस्था में। अब अगर ये 0 है तो अब इसका चिन्ह, जैसे अब ये 0 है तो 0 ना तो प्लस का ना तो माइनस का, हर एक पॉइंट पर 0 है। इसका मतलब थीटा हर एक पॉइंट पर 0 बना रहा है। मतलब वो शुरू से लेके लास्ट तक विराम अवस्था में रहे। विराम अवस्था में तो इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन भी क्या है? 0, क्योंकि वेग में जो परिवर्तन होता है उसको हम त्वरण कहते हैं। अब वेग 0 है, परिवर्तन की बात छोड़ो तो इसमें क्या होगा कि जो त्वरण है वो भी 0 हुआ। चलिए ठीक है। अब इसका जो फोटोग्राफ है उसको कुछ इस तरह से बनाएं। मान लो ये है। अब वस्तु जो थी वो मूल बिंदु से गति नहीं करी, कुछ आगे थी और वहीं की वहीं रुकी रही। ये मान लो यहाँ 6 मीटर था तो यहाँ से 6 मीटर दूर है और यहीं की यहीं रुकी रही। इसका वेग 0 है और कुल मिला के विराम में रहेगी। ये इसका ये ग्राफ था, ग्राफ के ये निष्कर्ष थे। यानी अगर हमें कभी भी यक्सटी ग्राफ मिले और ऐसे ये समय अक्ष के समांतर रेखा मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि केवल समय बढ़ रहा है केवल, और उसमें दूरी नहीं बढ़ रही। मतलब वस्तु विरामावस्था में है, उसकी प्रवणता 0 है, ढाल 0 होगी, वेग 0 होगा, त्वरण 0 होगा, वस्तु विरामावस्था में होगी। ऐसे करके हम पहला ग्राफ बना लें। तो बनाइए बच्चों पहला ग्राफ का फोटोग्राफ, मतलब इधर आप पूरा निष्कर्ष लिखेंगे। चलिए ठीक है। चलिए बच्चों दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरा यानी यक्सटी का दूसरा ग्राफ। दूसरा देखिए बच्चों, कुछ अगर मैं ऐसे कर दूं, बात समझिएगा, जहाँ कोई समस्या हो बोलेंगे। ये मान लो यक्स है, बोलने का मतलब समझे कमेंट्स करेंगे कि सर यहाँ थोड़ी समस्या हो गई। आप बहुत अच्छा रिप्लाई करते हैं, क्योंकि पीछे जो मैंने वीडियो डाला है उन पर बहुत अच्छे कमेंट्स आए, सर ये थोड़ी और समझा दीजिए। एक बच्चे ने अभी जो प्रश्न त्रुटि का वीडियो डाला था उसमें 3-4 क्वेश्चन उसने पूछा था। तो उस बच्चे से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं 1 या 2 दिन में आपको सब दे रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब इकट्ठा 2-2 जैसे आपने 3 क्वेश्चन पूछे, एक ने 2-4 क्वेश्चन और पूछे, तो क्वेश्चन जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर एक साथ बता दिए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन कहाँ तक रिप्लाई करें। तो चलिए ठीक है। अब मान लो मैं कुछ ऐसे खींच दूँ, ऐसे ये ग्राफ सीधी रेखा है ये। चलिए ठीक। अब इसमें मुझे बताएं कि जो थीटा है वो घटा कि बढ़ा, जो थीटा है वो घटा कि बढ़ा कि 0 है। 0 तो ना दिख रहा होगा यार, इसके बीच तुम्हें 0 कहाँ दिख रहा है? कुछ ना कुछ तो कोण है ना, और सभी जगह कोण सेम है। इसका मतलब यम बराबर आपको पता है tan थीटा होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, यानी यक्स अपान टी होता है, जिसको हम लोग वेग बोलते हैं। यानी जो प्रवणता होती है, बार बार ना लिखने से हम एक बार में समझें कि जो यक्सटी ग्राफ में ढाल होती है वो वेग को व्यक्त करती है। तो दिमाग में हम लोग बैठा लें। चलिए देखें दूसरी बात क्या करें। दूसरी बात इसमें देखें कि जो यम के मान है वो किस तरह से मिले। तो यम के हमें मान जो मिला, पहले तो हम देखें वो 90 अंश से छोटा मिला कि बड़ा मिला। तो आप कहेंगे सर छोटा मिला, क्योंकि 90 अंश का तो कोण ये बनता बच्चों, ये वाला पूरा कोण 90 अंश है, 90 अंश से छोटा है। अगर छोटा है तो प्रवणता पॉजिटिव है। ठीक है। दूसरी बात बताइए कोण घटा कि बढ़ा। तो आप बताएं कि सर नहीं, ना कोण घटा है ना बढ़ा है, वो कांस्टेंट है। CONST TNT भी लिख सकते हो, कांस्टेंट मैं शॉर्ट में थोड़ी लिख दिया। चलिए अच्छा, अब रिजल्ट निकालें। तीसरा नंबर समझें, यम क्या था?
बेग, यानी बेग कैसा है, प्लस डायरेक्शन में, पॉजिटिव है, ठीक है। और इसमें ये क्या है कि बेग यानी यम प्लस का, ये बात समझ में आ गई। यम क्या है, वी, यानी वी प्लस का, ये बात समझ में। और वी क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि कोण कांस्टेंट बना रहा, इसका मतलब बेग कांस्टेंट है, ना बेग घटा ना बढ़ा। चलिए ठीक है। चौथी चीज़ समझें कि अगर बेग कांस्टेंट है तो बताइए त्वरण क्या है। त्वरण अभी मैंने बताया था, अब ध्यान दीजिए, जो पहला पॉइंट मैंने समझाया था, मैंने कहा था कि अगर बेग इधर को है और अगर त्वरण 0 हो तो बेग कांस्टेंट बना रहता है। अगर भूल गए हो तो वीडियो पीछे करके फिर से देखें। मैंने कहा था ग्राफ पढ़ने के लिए ये 2 पॉइंट हमें चाहिए, तो आपने कहा था हाँ। तो देखिए दूसरा पॉइंट ये है और पहला पॉइंट ये, प्रवणता देखना था, प्रवणता पॉजिटिव नेगेटिव, देखिए आप यहाँ देख रहे हैं। पहला पॉइंट हमें ये देखना था कि अगर बेग कांस्टेंट है इसका मतलब त्वरण 0 है। दूसरा मैंने कहा था कि बेग बढ़ रहा है, इसका मतलब जो त्वरण था और बेग की जो डायरेक्शन थी सेम थी। अगर मैं कह दूँ बेग घट रहा है तो यानी बेग की डायरेक्शन और जो त्वरण की डायरेक्शन थी एक दूसरे के अपोजिट थी। बस ये 3 पॉइंट हैं। चलिए मैं फिर से रिपीट कर दिया, आप देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, इसका मतलब त्वरण क्या है, 0। अच्छा, परिभाषा त्वरण की क्या है, बेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, यानी बेग जो घटा बढ़ा, कितने समय में कितना घटा बढ़ा, उसे हम त्वरण कहते हैं। अब बेग घटा बढ़ा क्या, बेग तो अगर अभी 10 है तो 10 घंटे बाद भी 10 ही है, ना बेग घटा ना बढ़ा। अगर बेग घटा बढ़ा नहीं है तो बेग का जो परिवर्तन था वो त्वरण था, तो परिवर्तन ही नहीं हुआ, त्वरण 0 है। इसका मतलब हमें बात समझ में आ गई, त्वरण 0 है। एक बात और समझ लें, चलिए ठीक, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जो था वो ओरिजिन से गति करना प्रारंभ करा, यहाँ से आपको देख के बोलना है, ओरिजिन से गति करा और एक नियत चाल से पॉजिटिव डायरेक्शन पे गया, एक नियत स्पीड से पॉजिटिव, यानी इसका बेग कांस्टेंट है और इधर कुछ जा रहा है, ये इसका फोटोग्राफ हो गया, कुछ इधर जा रहा है। तो चलिए ठीक है बच्चों, उतारें दूसरा भाग। चलिए ठीक है, तीसरा भाग देखते हैं। तीसरा भाग फिर से देखते हैं। तो तीसरे भाग में मैं कुछ ऐसे बनाया हूँ, इसमें तो आपको खुद जो है लिख लेना है और वीडियो रोक के इसके बाद मैं बताऊँगा, फिर आप मिलाइए, सही लिखे गलत लिखे, ऐसे खींच दिया मान लीजिए। चलिए लिखिए, इसमें इसका मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि एसटी ग्राफ में बेग होगा, ऑप्शन है आपके घटेंगे बढ़ेंगे, मतलब जो बेग है वो घटेगा, बेग बढ़ेगा, बेग नियत रहेगा या बेग 0 रहेगा। ठीक, चालू हो जाइए। दूसरा नंबर है कि त्वरण क्या होगा, त्वरण क्या है, इसमें त्वरण पॉजिटिव है, निगेटिव है, 0 है या इनमें से कुछ नहीं। तो ठीक है, चलिए मैं इधर बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो रोक के आप समझ लें, लिख लें, इसके बाद मिलाएंगे। तो चलिए ठीक है, पहला काम मुझे निकालना है यम बराबर tan थीटा। अब tan थीटा देखा जाए, यहाँ हम लाइन खींच लें, 2-3 जगह पर पॉइंट पर लाइन खींच लिया करो। इससे क्या होगा कि समझ में आएगा कि तीनों जगह पर कोण क्या है। मेरे हिसाब से कोण सेम है। और जो यम होता है tan थीटा होता है, tan थीटा यक्स अपान टी होता है जो बेग को व्यक्त करता है। दूसरा पॉइंट है जो प्रवणता थी वो 90, यानी जो थीटा का मान था वो 90 अंश से कम था, 90 अंश से कम है, क्योंकि 90 अंश का अगर मैं कोण अगर इसमें आपको खींच के दिखाऊं तो कुछ ऐसे होता, ये 90 अंश का कोण है ये पूरा, तो 90 अंश से कम है, यानी 90 अंश से कम है, यानी इसकी जो प्रवणता है पॉजिटिव है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो इसमें जो थीटा का मान है वो कांस्टेंट बना हुआ है। चलिए ठीक, चलिए तीसरा आपने निष्कर्ष इसमें निकाला होगा कि यम चूँकि बेग करती है डायरेक्ट जो है उसके वेलोसिटी को, बेग को, तो इसका मतलब इसका बेग पॉजिटिव है और साथ में इसका जो बेग है वो नियत बना हुआ है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। चलिए ठीक है, तो अगर बेग नियत है इसका मतलब उस पर लगने वाला बाह्य बल 0 है, यानी उसका त्वरण 0 है। चलिए ठीक है, त्वरण 0 है तो एक बात फिर से समझ में आई, ये अगर हम इसको समझें कैसे, इसका फोटोग्राफ कैसे दें, तो फोटोग्राफ में हमें बात समझ में आई
कि वस्तु मूल बिंदु पर नहीं थी, कुछ आगे थी, यहाँ कहीं रुकी हुई थी, और जैसे समय बढ़ा तो एक नियत वेग से प्लस की डायरेक्शन में नियत वेग से, नियत स्पीड से बढ़ना चालू हो गए और कुछ इधर अनंत की ओर जा रहे हैं। ये इसका फोटोग्राफ। चलिए, तो आप, मेरा क्वेश्चन ये था कि इसका वेग होगा, नियत होगा, परिवर्ती होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा। तो इसमें देखिए वेग नियत है। दूसरा क्वेश्चन था कि इसमें जो त्वरण है वो कैसा होगा, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। तो आप बताते सर जीरो। ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, उतार लें तीसरा नंबर। चौथी बात करते हैं। चलिए चौथी बात करें तो ऐसा कुछ ग्राफ मैं खींच दूँ, समझते जाएं, धीरे धीरे ग्राफ बढ़ते जाएंगे, टफ होते जाएंगे। तो इनको मैं जानबूझ के वही चीज़ थोड़ी थोड़ी बदल के रिपीट करा रहा हूँ। अब मैं इस बार ग्राफ कुछ ऐसे खींचा हूँ। ग्राफ मान लीजिए मैंने कुछ ऐसे खींचा, ये ग्राफ है। अब फिर से वही काम करना है। तो आपको पहली बात पता ही है कि पहली बात तो हम लोग यम निकालते हैं। जो यम बराबर होता है वो tan थीटा होता है, जो tan थीटा होता है वो ये वेग को व्यक्त करता है। कुल मिला के अगर एक लाइन पे कहें तो जो पहली बात है वो यष्टि ग्राफ में जो ढाल होती है वेग को व्यक्त करती है, स्पीड को व्यक्त करती है। चलिए ठीक। दूसरी बात हमें देखना था कि जो यम है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो फिर से आपको 2-3 पॉइंट खींच लेने हैं। मान लो एक पॉइंट मैंने ये खींचा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, और इसमें क्या करना है, एक अक्ष के समांतर एक लाइन खींच लेना है। चलिए खींचा हम लोगों ने। अब कोण चेक करिए, एक्स अक्ष और ग्राफ के बीच ये रहा। तो अब आप देखें तो 90 अंश से कम है, मतलब पॉजिटिव है। दूसरा, कोण आपका कांस्टेंट बना है, सीधी रेखा है, यानी थीटा कांस्टेंट। अब हमें बात समझ आएगी कि अगर वेग कोण कांस्टेंट है, चूँकि यम वी को व्यक्त कर रहा है, यानी वी आपका पॉजिटिव डायरेक्शन पे है और वी कांस्टेंट है। अगर ऐसा है तो जो त्वरण है वो जीरो होगा। अगर त्वरण जीरो है तो इसका जो फोटोग्राफ है, जो फोटोग्राफ में तुम्हें क्या करना है कि बनाना है, तो इसको कुछ ऐसे करें। जो कण था वो जीरो के पहले, मतलब यहाँ से कहीं चालू हुआ है और किधर को गया, पॉजिटिव में गया है। इसका मतलब कण इधर को जा रहा है, वी वेग से जा रहा है, इसका वी कांस्टेंट है, इसका त्वरण जीरो है, त्वरण इसका जीरो है, ए बराबर जीरो। ये इसका फोटोग्राफ हो गया। चलिए बच्चों, चौथी बात उतार लें। पाँचवें से फिर देखते हैं। पाँचवें में आप समझे थोड़ी, यहाँ से थोड़ी अच्छे ग्राफ बनेंगे। चलिए पाँचवीं बात देखते हैं। मैं ग्राफ कुछ ऐसा खींच दूँ। बच्चों मेरी बात अब देखें गौर से, और मेरी बात गौर से सुने और बोर्ड अच्छे से देखें। चलिए यहाँ से मान लो मैं ग्राफ ऐसे खींच दूँ। अब बताइए, तो हमें वही काम करना है। पहला तो आपका पता ही है करना क्या था, क्योंकि आपका xt ग्राफ है तो यहाँ x/t लिखा हुआ। कुल मिला के ये भी ग्राफ जो है, इसकी जो ढाल है वो भी किसको व्यक्त करेगी, वेग को। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा काम क्या मुझे करना था कि यम निकालना था। यम देखना था पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये चेक करना था। चलो ठीक है, देखते हैं। तो हमें पता है कि यदि थीटा का मान 90 अंश से छोटा है तो पॉजिटिव है। अब देखते हैं, 2-3 पॉइंट खींच लो, ऐसे ऐसे ऐसे। चलिए ठीक है, यहाँ एक अक्ष के समांतर रेखा खींच दी जाए, x अक्ष के समांतर रेखा खींच दी जाए, x अक्ष के समांतर रेखा खींच दी जाए। अब यहाँ आप देखें तो ये जो कोण है वो ये है, यहाँ देखें तो ये जो कोण है वो ये है, यहाँ देखें तो ये जो कोण है वो ये है। θ3 मान लूँ, θ2 मान लूँ, θ1 मान लूँ। अब लेकिन तीनों जगह पर आप देखिए बच्चों, जो थीटा का मान है वो 90 अंश से कम है, 90 अंश से कम है। ये पूरा 90 अंश का कोण है और 90 अंश से कम है मतलब पॉजिटिव है, पहली बात। दूसरा, कोण घटा कि बढ़ा, घटा कोण की बढ़ा, गौर से देखें तो देख के, चित्त से देख के बोलना है। तो आपको पता चला कि जो थीटा है उसका मान निरंतर बढ़ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब यम किसको व्यक्त कर रहा है, यम व्यक्त कर रहा है वेग को। इसका मतलब मैं लिख दूं कि वेग पॉजिटिव डायरेक्शन पे है, थीटा का मान बढ़ने का मतलब वेग जो इसका है वो लगातार बढ़ रहा है, वेग बढ़
रहा है, अगर वेग बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है? वेग अगर बढ़ रहा है इसका मतलब त्वरण उत्पन्न हुआ, क्योंकि वेग में परिवर्तन हो जाए, यही बात तो त्वरण है। एकांक समय में वेग में जो अंतर आया उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। इसका मतलब मुझे बात समझ में आ गई कि त्वरण है। अब त्वरण है तो है कैसा, पॉजिटिव कि निगेटिव? अब बताइए, फिर से आप वहीं आइए। मैंने कहा था वेग की डायरेक्शन ये है, त्वरण 0 है, मतलब वेग आपका कांस्टेंट बना रहेगा। मैं ऐसा बोलूं कि अगर वेग कांस्टेंट है बताइए त्वरण क्या है, तो आप कहोगे 0 है। दूसरा मैं कहूँ वेग ये है, त्वरण इसी डायरेक्शन में है, तो बताया गया था कि इसकी जो स्पीड है वो बढ़ती है। मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूँ कि बताइए स्पीड बढ़ रही है, बताइए त्वरण की डायरेक्शन क्या है, तो आप बताते सर वही है जो वेग की है। तो वेग की डायरेक्शन क्या थी? पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में तो उसी डायरेक्शन में त्वरण भी है, यानी ए भी प्लस का लिया जाएगा। चलिए ठीक है, इससे हम त्वरण कहें। ठीक है, अब इधर आइए, इसका फोटोग्राफ देखा जाए तो चलिए ठीक है, देखते हैं कहाँ से चालू हुआ, 0 से। तो हम भी कहाँ से चालू करेंगे? 0 से। चलिए ठीक है, चालू कर रहा हूँ 0 से। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि जो ए वी है वो प्लस पे जा रहा है, मतलब वी ऐसे करके जा रहा है इधर की। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है प्लस पे। जो एक्सीलरेशन है, इस बार त्वरण भी है लेकिन वो किस डायरेक्शन पे? इस है। तो बताइए इसकी स्पीड, इसकी जो स्पीड है वो निरंतर बढ़ती जाएगी और ये अनंत की ओर चला जाएगा। ये भी इसी डायरेक्शन पर है, ध्यान देंगे, ए भी इसी डायरेक्शन पर है, दोनों सेम डायरेक्शन प्लस की ओर। चलिए ठीक है, उम्मीद है समझ में आई होगी बात। देखते हैं 6वां नंबर। 6वीं बात करी जाए तो इसमें मैं कुछ ग्राफ ऐसा ले लूँ। 6वीं बात देखिए, ग्राफ वही है और उम्मीद है इस बार फिर से आप वीडियो रोक के और आप खुद से कर रहे होंगे। ये ग्राफ, चलिए लिखो, सब चीज़ें लिख के दिखाओ। मुझे लगता है केवल फोटोग्राफ बदलेगा, बाकी सब वही। तो ठीक है, यम रहा आपका पॉजिटिव आया होगा और ये यम जो रहा होगा थीटा लगातार बढ़ रहा होगा। इसका मतलब वेग आपका प्लस का है और वेग बढ़ रहा है। वेग बढ़ा मतलब त्वरण उसी डायरेक्शन पे है, त्वरण भी है, 0 नहीं है। डज नॉट इक्वल 0, प्लस पे वैल्यू है। अगर प्लस पे वैल्यू है तो आपने कुछ ऐसे खींचा होगा, लेकिन इस बार 0 से नहीं चालू हुआ, कुछ यहाँ से चालू हुआ है, यानी जो इसका फोटोग्राफ बनता वो यहाँ से बनता और कुछ ऐसे बनता। वी वेग से जा रहा है, इसमें एक्सीलरेशन भी इसी तरफ है, लगातार स्पीड बढ़ती जाती है इधर की ओर। पार्टिकल प्लस की ओर गति कर रहा है, यक्स है, यक्स है, इधर की ओर पार्टिकल गति कर रहा है। त्वरण जो इसका पॉजिटिव है, तो निगेटिव हो जाए एक्सीलरेशन तो उसे हम मंदन कह रहे हैं। त्वरण इसी डायरेक्शन पर है। चलिए बच्चों, बात समझ में आई। अगला देखते हैं, 6वां हो गया, 6 लिख लो। हाँ बच्चों, आगे देखते हैं 7वां ग्राफ। 7वें में हम लोग कुछ ऐसे देखें। देखिए ये ग्राफ थोड़ी अच्छा है, देखते हैं। मान लीजिए मैं कुछ ऐसे खींच दूँ, ये ग्राफ कुछ ऐसे करके खींच दिया जाए, बात समझिएगा। ऐसे यहाँ एकदम सीधी रेखा है, एकदम सीधी, ये है ग्राफ। यहाँ मैंने O कहा है, यहाँ पर B का है, या A कर लिया जाए, यहाँ पर मैंने B कहा है और यहाँ पर मैंने C कहा है। अब ये 3 पॉइंट हैं, O यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ B और यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस पर हमें बात करनी थी। यहाँ पर कुछ चीज़ें घट बढ़ रही हैं, इनके बारे में हम लोग देखें, फिर ऑटोग्राफ फोटोग्राफ बनाया जाए। चलिए ठीक, यहाँ से यहाँ पहले हम देखें O से A तक, फिर A से B तक, फिर तीसरा हमें करना है B से C तक, ये चीज़ करना। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ से यहाँ देखिए, तो फिर से हमें वही करना है। यम हमें देखना है कि किस तरह से है, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है।
ये देखना है कोण घटा कि बढ़ा, इसमें भी वही चीज़ चेक करनी है, इसमें भी वही चीज़ चेक करनी है। चलिए ठीक है, और फिर इसके बाद इधर पे देखा जाए। तो यहाँ पर देखिए इधर 3 पॉइंट बना लो, कोई 3 पॉइंट बना लिए जाए, ये और ये। यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग देखें, ये यहाँ स्पर्श रेखा खींचेंगे, ऐसे करके हम लोग अगर खींचें तो यहाँ पर जो कोण है, यहाँ पर कोण चेक करें, यहाँ ये जो कोण है ये ऐसे करके आप खींचें, ये एक्स अच्छे यहाँ ले जाइए या यहाँ ले आइए। ये ग्राफ था आपका, ये ग्राफ था कोण ये। अब बताइए 90 अंश से छोटा कि 90 अंश से बड़ा? तो आप बताएंगे नहीं सर 90 अंश से बड़ा। 90 अंश से बड़ा का मतलब क्या? प्रवणता कैसी? निगेटिव। एक बात समझ में आ गई कि प्रवणता यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक चलने पर निगेटिव मिलेगी। अब हमें दोबारा बात ये करनी थी कि वो जो प्रवणता है यानी जो कोण है वो लगातार घटा कि लगातार बढ़ा, ये चीज़ हमें और चेक करनी थी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप जाइए, यहाँ से लेके यहाँ तक आइए, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जो कोण है वो 0 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 0 अंश का कोण। इसका मतलब यहाँ से भाई यहाँ अगर सीधी रेखा खींचते तो 0 आ जाता, मतलब कोण हो गया 0। यानी यहाँ कोई ना कोई कोण था जो 90 अंश से ज़्यादा था, और इस पॉइंट ए पर आते आते कोण हो गया 0। इसका मतलब 90 अंश से ज़्यादा से घट के 0 आया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो इसका कोण है वो निरंतर घटा है। अब हम इसमें क्या समझें, अगर ये है तो इसका मतलब v माइनस की ओर था, और जो एक्सीलरेशन था और ये भी वो भी घट रहा है। इसका मतलब जो इसका वेग है वो लीजिए हाँ चलिए ठीक। इसका मतलब ये है कि निगेटिव डायरेक्शन पर उसका वेग है, स्पीड जो है अपोजिट डायरेक्शन पे है, मतलब ऐसे करके इधर है कहीं, और दूसरा उसका वेग निरंतर घटा है, यानी वेग कम हो रहा है। अच्छा इसका क्या मतलब है? अगर कम हो रहा है इसका मतलब हम लोग सीधी सी बात समझें तो कुछ ऐसे है। अगर इसका मैं फोटोग्राफ खींचूं तो कहाँ से ग्राफ चालू हुआ? 0 से, यानी इधर से चालू हुआ। किधर जा रहा है? माइनस की ओर, मतलब कण कुछ ऐसे जा रहा है और लगातार घट रहा है। इसका मतलब जो वेग की डायरेक्शन है इधर है, लेकिन जो ए की डायरेक्शन है वो प्लस की ओर है, इधर है, अपोजिट, तभी तो घट रहा है। यानी ये मैं मानूँ प्लस का और ए की डायरेक्शन कुछ ऐसे बनता है ये। चलिए ठीक है, दोबारा यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ पर जो ये अगर कोण देखा जाए थीटा, वो 90 अंश से यहाँ पर आप मिला लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर मैं खींच रहा हूँ, ऐसे करके इस पास रेखा खींचिए, थीटा कहीं पर भी मिलाना, यहाँ पर मिलाई तो ऐसे करके खींचे, ये थीटा है। अब थीटा को जो मान है 90 अंश से छोटा है, मतलब मैं क्या कर दूँ? पॉजिटिव। अगर ये मैं पॉजिटिव कर दूँ, और इसमें एक चीज़ और देखा जाए, अगर ये पॉजिटिव है और जो कोण है, देखिए अब जब यहाँ खींचे थे तो ये निकला था, ये वाला कोण, फिर यहाँ जब खींचे तो ये निकला, जब इस पॉइंट पे खींचे हुए तो 90 अंश आता, मतलब कोण निरंतर बढ़ा। कोण यम बढ़ने का मतलब क्या है? वेग बढ़ा। इसका मतलब वेग प्लस पे है और वेग निरंतर इसका बढ़ रहा है, यानी वेग v बढ़ रहा है। बढ़ने का क्या मतलब है कि जो एक्सीलरेशन है उसी के साथ है। वेग तभी बढ़ता है जब इनकी डायरेक्शन सेम हो, मतलब प्लस का, मतलब कण कुछ ऐसे जाता है और ए पर जाकर 0 हो जाता है। यहाँ पर वेग 0, क्योंकि यहाँ ढाल कुछ नहीं है, थीटा 0 है। इसका मतलब यहाँ ए तक आता, इसके बाद वो क्या करता? अपोजिट डायरेक्शन में, यानी प्लस की ओर चलने लगता। यानी यहाँ से कण फिर से लौटता, इधर कण इधर से लौट जाता और इधर की ओर जाता, और लगातार उसकी स्पीड बढ़ती जाती, यानी इधर की ओर जाता। चलिए ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे यहाँ से यहाँ एक सीधी रेखा, यहाँ मैंने कहा खींची गई सीधी रेखा। अब सीधी रेखा देखिए तो हर एक पॉइंट पर जो थीटा वो सेम बना रहता, मतलब अगले पहलू पे ये तो प्लस का है लेकिन ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब वेग प्लस पे है और वेग घट नहीं रहा, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है, जो त्वरण है वो 0 हो जाता। इसका मतलब यहाँ से कहाँ तक आने के बाद? बी तक। बी कहाँ पे था? जहाँ यक्स 0 था, यानी यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ तक गया, ओ से चला
यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ ओ, फिर यहाँ बी पर आया। इसके बाद क्या करा, बी से सी तक, यानी सी इधर कहीं है। यहाँ पर क्या है कि जो वेग है वो इस डायरेक्शन में प्लस की ओर, एक्सीलरेशन है वो 0 है। यहाँ पर एक निश्चित वेग से, यानी कांस्टेंट, नियत वेग से कण गति करता रहता है, इधर निकल जाता है। यानी कण यहाँ से चलना का चालू किया, इधर गया, फिर इधर से इधर का यहाँ तक आया त्वरण गति से, इसके बाद नियत वेग से उधर जाने लगा। ग्राफ मैंने कुछ इस तरह से खींचे हैं बच्चों। अभी और कुछ बात मुझे करना है जो अगले वीडियो पर मैं दूंगा। कुछ सवाल कराने हैं एनसीईआरटी के, थोड़ा मुझे काम है। थैंक यू बच्चों।